गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे चक्कर आते हैं, क्यों आते हैं चक्कर, क्या है कारण। और कभी कभी एक तो आम तौर पर भी चक्कर आ जाते हैं, हम सोते हैं और एकदम से उठते हैं तो चक्कर आ जाते हैं, कहीं बैठे हैं काफ़ी समय से उठने पर हमें चक्कर आ जाते हैं, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन कुछ अस्वाभाविक चक्कर आते हैं, जैसे चलते हुए हम काम पर जा रहे हैं, चलते चलते अचानक से चक्कर आ गए, हम गिर पड़े, पता भी नहीं चलता। क्या कारण है कि हमें अकस्मात चक्कर आ जाते हैं और इन चक्करों से बचने का क्या क्या उपचार हो सकता है। और साथ ही साथ हम लक्षण भी जानना चाहेंगे कि इनको यदि नज़रअंदाज करते हैं लोग तो उससे और क्या क्या बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए, चक्कर आने का मेन कारण है आपके लीवर की खराबी। जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, खाया पिया लीवर पचाता नहीं, पेट में जाके सड़ता है और आंतों के अंदर सूडे पैदा हो जाते हैं, गैस जो गुदा के रास्ते निकलनी है वो जाके दिमाग में रुकती है, तो चक्कर आते हैं। और ये चक्कर ऐसे आते हैं कि जरा थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आप बीच रास्ते के गिर जाते हैं। चारपाई पे सोने जा रहे हैं, चक्कर आ गए, आप चारपाई पे पहुंचने से पहले गिर जाते हैं। और किसी को चक्कर ऐसे आते हैं कि जैसे पंखे की भांति ज़मीन घूम रही है। चक्कर चाहे किसी भी किस्म का, जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी आपको, चक्कर नहीं आएंगे। परंतु ये क्रिया आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार करनी पड़ेगी। और परमानेंट चक्कर बंद कराने के लिए आपको नाड़ी परीक्षण करवाना पड़ेगा। उसका नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। तो जिस दिन आपने आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी वो आपको बताऊँगा, उसके अनुसार दवाइयाँ दूँगा। दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम से आके दवाई स्टार्ट करेंगे उसी दिन चक्कर आने बंद हो जाएंगे। अब ये आप चक्कर के लिए ऐसा कर सकते हैं कि तुलसी का रस निकालें आप 10 ग्राम पत्तों का और 1 चम्मच उसमें शहद मिलाएं, चाट लें। ये सुबह खाली पेट लेना है। ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पीना है, पर गाय का दूध वो पीना जो थनों से निकाला गया, ये नहीं कि जो आपको लिफाफों में बंद होकर आए जिसमें केमिकल मिला रखा है वो लेंगे तो नुकसान करेगा। फिर दूसरी खुराक आपने 4 घंटे बाद लेनी, तीसरी फिर उसके 4 घंटे बाद लेनी। ऐसे 3-3 खुराकें यदि दिन में आप 3 बार लेते हैं तो जो आपको ज़्यादा चक्कर आते हैं वो दिन पर दिन कम होते जाएंगे। और सुबह उठ के जब आप अपने फ्रेश हो लें, दातन कूड़ा कर लें, तो आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्री का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करते हैं तो आपको इस पर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। फिर जब भी आपको टाइम लगे आके नाड़ी परीक्षण कराना। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर मैं बताऊंगा कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी, आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना कागज़ पत्तर लाना। आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया है, एलोपैथी को, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को, नेचुरल चिकित्सा को, कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, जिसको कोई लाभ नहीं हो रहा है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ नब्ज में हो जाएंगे। जिसको आपके मेडिकल साइंस के किसी भी
टेस्ट से नहीं पकड़ सकते हो। मैं 5 सेकंड के अंदर बता दूंगा कि इस हिस्से में नुक्सा इतना पुराना है। जो दवाइयाँ दूंगा वो दवाइयाँ आप खाते हैं तो 10 मिनट में आपको उसी दिन कम से कम 5 से 10% आराम भी मिल जाएगा।